पालम आओ हमारे देश। थारी आंखें खोलने वास्ते मैंने शक को हथियार इस्तेमाल किया। मैं थारे को एहसास दिलाना चाहता था कि वो रुक्मी मारे पीछे पड़ी। मारे को पता था कि शायद तुम्हारे पे शक कर तुम्हारे और उस रुक्मी के बीच। अरे ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमेशा की तरह थारी आंखें ने वही देखा जो मैं दिखाना चाहता था। थारे को लग रहा था कि मैं पी रहा था। मैं तो इस धरती ने पिला रहा था। तू चली जा यहाँ से और बचा ले अपने बचपन के दोस्त आशु को। आपने रुक्मी को जाने दिया? रुक्मी को जाने दिया और अपना आदमी भी पीछे भेजा है। रुक्मी जाने कि यश कट्ठे है। रुक्मी ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुझे उसे उसकी अपनी मांग में मेरे नाम के सिंदूर का फायदा उठाकर जो खेल तुमने रचा है घर में, अब उसका अंत मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। खुद अपने हाथों से। हाँ 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 हाँ, चल भांजे, दोनों को ठिकाने लगाने का समय आ गया। चल भांजे। चलो मामा से इस रुक्मी के कहानी के साथ हवेली का एक और चैप्टर खत्म कर देते हैं। लेट्स गो भांजे। लेट्स गो। आशु, रुक्मी, तुम यहाँ? और तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों? हवेली वालों ने मालूम हो गया है कि मैं मां बनने वाली हूँ और इसके लिए वो थारे को दोषी माने। मैं उससे लाख बोलती रही पर कोई हमारी बात मानना तो दूर सुनना तक ना चाहे। आशु, वो लोग थारे घर के बाहर पहरा देकर बैठे। तू अपने घर न जाना। वो लोग थारे को मार देंगे। तू आगे से कहीं चला जा, बहुत दूर चला जा आशु। मैं थारे को यही बताने यहाँ तक आई हूँ। रुक्मी, कहीं मेरे भाग के चले जाने से क्या वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? हमारे तुम्हारी जान की परवाह ना है आशु। मैं अपने होने वाले बच्चे को बचाना चाहती थी, थारी जान की कीमत पर ना। तू आगे से कहीं भाग जा। नहीं रुक्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए सबके सामने सच्चाई बता दूंगा। सजा तुम्हें क्यों मिले, जो जिम्मेदार है वो कबूल करे। ना आशु, मैं थारे हाथ जोड़ू। ऐसा करके हमारी मदद ना करेगा, उल्टा हमारे वास्ते मरने से भी बदतर स्थिति पैदा हो जाएगी। जेने साल को सच्चाई को पता चल गया तो वो न जाने क्या कर बैठेगी। और जेने साल को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी कि तू चाहे ऐसा हो। ठीक है रुक्मी, अब तुम ही बोलो मैं क्या करूं। हम दोनों को आगे से कहीं चले जाना चाहिए, ऐसी जगह जहां वो लोग हमें ढूंढ ना पाए। नहीं रुक्मी, भागना इस समस्या का हल नहीं है। ऐसे कैसे वो किसी की जान ले सकते हैं? इस देश का कानून हमारे साथ है और मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। अपने जीवन के आखिरी समय अपने बचपन के दोस्त को जितनी दुआएं देनी है दे दे, क्योंकि इसके बाद तुम दोनों को ऐसा मौका ना मिलने वाला। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। पुलिस अभी बुलाता हूँ। इसको बुलाएगा? खबरदार। मामा साहब से पहले मार देता हूँ। आशु ने छोड़, चुपचाप खड़ा रह। आपने जान ले ली है, तुम्हारी ले लो और मैं जीते जी आशु पर आज डाल दूंगी। ये आप भी जानोगी आशु निर्दोष है। चला
बहुत शौक है ना थारे को मारने का। चल थारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं, थारे को थारे आंसू के पहले ही मार देता हूं ताकि तू अपने दोस्त को मरता ना देखे। देव सिंह, क्या करूं, मरने वाले की तो आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए ना, वही कर रहा हूं। रुक जाइए भाई साहब। छोटे, तू अट्टे कैसे आ गया? अरे भांजे, तन्ने अट्ठे आने की तकलीफ क्यों की भांजे? हम इस रुक्मी का पीछा करते अट्ठे आ गए, पर ये तो इस यश के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। हम इसे हवेली ले जाने वाले थे और तू अट्ठे आ गया। भाई साहब, मैं इसके पकड़े जाने का इंतजार नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरा सुख चैन बल्कि हमारे खानदान की इज्जत भी ताक पर लगी हो। उसे अपना मजाक बनाकर ऐसे कैसे भागने दे सकता था? मैं घर से इस डॉक्टर यश राठौर को ढूंढने निकला था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ये भागकर इसी के पास जाएगी। चलिए भाई साहब, इसे लेकर तायसा के पास चलते हैं। अब वही फैसला करेंगे कि इन दोनों का क्या करना है, और अब तो इनकी बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है। नहीं छोटे, इन दोनों ने अपने हाथों से सजा दे दी, दोनों का गुनाह भी साबित हो गया और दोनों गुनहगार थारे सामने, इससे अच्छा मौका थारे को ना मिलने वाला। मार दे इन दोनों ने। हाँ भांजे, इन दोनों को सजा थारे हाथ से ही मिलनी चाहिए। हाँ छोटे, मार देने, तभी थारी बदले की आग शांत हो जाएगी। मार देने। सच कहूं भाई साहब, तो सोचकर तो मैं घर से यही निकला था, लेकिन ये सिर्फ मेरे गुनहगार नहीं है, ये हमारे खानदान के गुनहगार हैं। इसलिए इन्हें सजा तायसा के सामने और तायसा के हाथों से ही मिलेगी। छोटे, ऐसा भी हो सके ये रुक्मी इस यश से मिलकर कोई नई कहानी बना ले और फिर घर वालों के सामने इसके मां बनने का कारण किसी और के नाम पे थोप दे। भांजे, दीप की बात में दम है। नहीं मामा साहब, अब चाहे ये दोनों कुछ भी बोल ले, लेकिन इनके इस झूठ पर पर्दा कभी नहीं पड़ सकता। मामा साहब, ले चलिए इसे और गाड़ी में बैठाइए। चल। तन्ने कुछ ना खाया है। ले बिंद्री, मुंह खोल। रसाल, बिंदनी, बिंदनी, अपने आप रो संभाल। कब तक इस हालत में बैठी रहेगी? जरा रणबीर के बारे में तो सोच, क्या गुजरती होगी उस पर? थारी ये बेजान मूरत देखकर क्या कसूर है उसका? क्यों अपने साथ साथ उसे भी सजा दे रही है? थारी को पता है कितना परेशान है रणबीर, कितना दुखी है रणबीर। रणबीर भी थारे बिना कमजोर पड़ जाएगा रसाल, कमजोर पड़ जाएगा रसाल, रसाल। भंवर, अब मारो कारजो इतना मजबूत को नहीं कि वो थारी ना बर्दाश्त कर सके, कि एक माँ को अपने बेटे पे इतना अधिकार भी ना है कि वो अपने बेटे से कुछ मांग सके। आप ऐसा काहे कह रही हैं मासा? तुम्हारी एक अर्ज मान ले, यश और रुक्मी को इतनी घनी सजा ना दे। आखिर रुक्मी इस हवेली की छोटी ठकुराइन की बहन है। कुछ भी कदम उठाने से पहले ये सोच ले रसाल पे क्या गुजरेगी। मासा, आज तक रसाल के बारे में सोचकर ही तो मैंने। वो रसाल? कमल, रसाल ने खानो खायो? ना ना, रसाल खाना खावे है ना बात करे है, बस बुत बनी बैठी है। मारे को तो रसाल की चिंता हो रही है। अगर आज भी उसने खाना ना खाया तो ये रणबीर कठे है। बस अब एक रणबीर ही है जो रसाल ने संभाल सके है।
शायद रसाल उसकी बात मान जावे। काकी साहब, थोड़ी देर पहले तो बन्ना सा अट्ठे ही थे। कठे गया है रणवीर? पापा साहब, मन्ने खबर कोनी। शायद रणवीर का ही होगा। हेलो रणवीर भाई साहब कहाँ है? मैं कब से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे मोमल बेटा, कैसी है तू? वो होएगा किसी ऑफिस की मीटिंग में। अच्छा, अब तू अपने भाई साहब के बारे में ही पूछताछ करेगी कि अपनी तायसा की भी खबर लेगी कि वो कैसे हैं? हाँ? मैं पूछने ही वाली थी तायसा, आप कैसे हैं? घना चोखा हूं। और तू और हमारे जमाई सा, उनका काम तो ठीक चल रहा है ना? फर्स्ट क्लास तायसा। अच्छा अच्छा बेटा, रणवीर से कुछ काम था थारे को? उन्होंने कहा कि भाभी सा किचन में बिजी है और बाद में बात करवाता हूँ। फिर उनका फोन ही नहीं आया। अच्छा, ले अपनी मासा से बात कर। मोमल का फोन है, रसाल के बारे में पूछ रही है। हेलो मोमल, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मासा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे रसाल भाभी सा से बात करनी है। मोमल, वो थारी भाभी सा मंदिर गई हैं, लौट कर आवेंगी तो बात करवा दूंगी। ओके मासा। दादी सा कैसी है? थारी दादी सा वो ठीक है, पर अपने कमरे में आराम कर रही हैं। तू अठे राखी पे तो आवेगी ना, तब सबसे मिलकर सबका हालचाल ले लेना। जी मासा, मैं रखती हूँ, बाय। सासरे माँ खुशहाल बैठी मारी छोरी को के बताऊं कि अठे कोई भी ठीक ना है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आंखें मत दिखा मेरे को। चल चल बैठ। हेलो रणवीर। छोटे, आगे को छोटे, सब ठीक है ना छोटे? तू जवाब काहे नहीं दे रहे हो है? रणवीर बेटा, तू कटे है? थारे को लगी तो नहीं? छोटे तू ठीक ना? कमीनी, हमारे भाई की जान लेकर थारे यार के साथ भागना चाहती थी तू? पापा सा, दीप, रणवीर कटे है बेटा? पापा सा, रणवीर हमारे साथ है। क्या होयो है? मैंने मामा सा और रणवीर ने इस रुक्मी को ढूंढ निकालियो, उसे हवेली लेके आ रहे थे और रास्ते में इस रुक्मी ने रणवीर पर जानलेवा हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। क्या कह रहा है तू? पापा से चिंता की कोई बात नहीं, गाँव घेराना है, बस थोड़ा खून बह गया। मैं इस रुक्मी और यश ने लेके हवेली आ रहा हूँ। रणवीर का ध्यान रखना बेटा। हाँ पापा से। चल चल। मासा, अगर भगवान भी अठे आकर रुक्मणी को माफ करने की गुहार करे तो वो हमारे हाथ से बच ना सकेगी। ऐसो क्या हुआ है? उसने रणवीर की जान लेने की कोशिश की है। माँ, मने पिस्से दो ना, मने देर हो रही है। अरे
अरे देर कहाँ है और ये छोरा, अभी तो थारी बस आने में ही आधो कलक होवेगा। इतनी जल्दी पाठशाला जाके क्या करेगा? आज साला की सफाई। अब वो सब छोड़ो, मने पिस्सो दो, मने देर हो रही है। मने मास्टर जी की डांट खाने को नहीं। अरे नाश्ता कर ले छोला, फिर जाना, समझा कोनी? माँ मने भूख ना है, जल्दी से पिस्सो दो ना। ले तू मानेगा कोनी, है ना? जित तो अपने बापू से विरासत में लिए तन्ने। हाँ, अरे संभाल के जाना, जा। माताजी महाराज, मने माफ कर दो। मैंने माँ से झूठ बोल लियो, पर मैं क्या करूं? मैंने कल रात छुपकर माँ बापू को झगड़े सुनियो। माँ ने बापू से रुक्मी जीजी वास्ते भेंट खरीदने के लिए मनो कियो। अब बापू रुक्मी जीजी वास्ते कुछ भी ना ला पावेंगे, पर मैं हार ना मानूंगा। अपनी रुक्मी जीजी के लिए भेंट खरीदूंगा और बस टिकट के पैसे बचाकर जीजी वास्ते भेंट लाऊंगा। मैंने सही सोचा है ना? तो बस राखी के दिन तक माँ से सारे झूठ बोलने वास्ते अभी से ही माफी मांगू हूँ। रणबीर, क्या हुआ? अरे माँ कुछ नहीं हुआ है, जाने दीजिए। तायसा, ये रहे आपके गुनहगार। ना बड़ी बात है। अश्विनी बाबा, देखो बाबा साहब कैसे तड़प रही अपने आशिक को बचाने वास्ते। सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ को काट के फेंक दो। नहीं ठाकुर साहब, रुक्मी को छोड़ दीजिए। रुक्मी की कोई गलती नहीं है। आपका गुनहगार मैं हूं। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि रुक्मी के होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं। तूने जब अपनी जुबान से अपना पाप कबूल कर लियो है तो थारे को तो मरना ही होगा, लेकिन इस कुलक्षणी को भी जीने का कोई अधिकार ना है। ठाकुर साहब, अरे कट्टे जा रहा है।
तूने जब अपनी जुबान से अपना पाप कबूल कर लियो है तो थारे को तो मरना ही होगा, लेकिन इस कुलक्षणी को भी जीने का कोई अधिकार ना है। अरे जीजी ने ना मारो, मैं आपके पाँव पड़ूं। और अभी भी देर ना हुई है, हमारी बात मान, ऐसा अनर्थ ना होने दे। अनर्थ तो हुई गया है मासा। इस रुक्मणी ने जो किया है उसकी माफी को नहीं। आज आपकी कोई दलील काम ना आवेगी। आज इसे मारने से मुझे कोई रोक नहीं पावेगा। नहीं था ऐसा। रुक जाइए, इन दोनों पापियों के खून से अपने हाथ मत रंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनकी वजह से एक बार फिर से मेरे सिर से पिता का साया उठ जाए। इसलिए प्लीज तायसा, गुस्से में आकर ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि इनके किए की सजा हम सबको भुगतनी पड़े। ये तो मर जाएंगे, लेकिन जाते जाते इस हादसे का एक ऐसा जख्म हमारे दिल पर, हमारी जमीर पर छोड़ जाएंगे कि हम उससे कभी नहीं उबर पाएंगे तायसा, कभी नहीं। वैसे भी यश ने कबूल कर ही लिया है कि होने वाला बच्चा उसका है। इन दोनों को यहां से जाने दीजिए था ऐसा। यही ठीक रहेगा। अपना रुक्मी का इस हवेली से कोई नाता है और ना इस हवेली का रुक्मी से। नहीं छोटे, जब तक इस रुक्मी के मांग में थारे सिंदूर है तब तक उसका थारे और इस हवेली से अटूट रिश्ता रहेगा। और जब तक ये रिश्ता है तब तक वो इस हवेली की बींदनी है। और इस हवेली की बींदनी किसी गैर मर्द का हाथ पकड़कर हम सब के मुंह पर तमाचा मारकर इस हवेली की चौखट पार कर जाए तो हम उसे कैसे जाने दें? छोटे, आज अगर इन दोनों को बिना सजा दिए अट्ठे से जाने दिया तो इनकी हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। आज तक चोरी छुपे नाजायज संबंध निभाते रहे, आज के बाद हमारे नाक के नीचे रंगरलियां मनाएंगे और पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत नीलाम कर देंगे। छोटे, अगर तूने इस रुक्मी को थारे नाम के सिंदूर के साथ अट्ठे से जाने दिया तो थारा स्वाभिमान, थारा जमीर थारे पे थूकेगा। तू जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहेगा। हमारा छोटा भाई अपनी नजरों से गिर जाएगा। ये हमारे से बर्दाश्त ना होएगा। सोच छोटे, तू अपनी नजर से कभी नहीं उठ पाएगा। आज तक बहुत झूठ बोले हैं तुमने मुझसे रुक्मी, बस अब और नहीं। अब मैं तुम्हारी वजह से अपनी नजरों में और नहीं गिर सकता, क्योंकि गिरी हुई तो तुम हो। इसलिए आज तुम्हारी मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। आज तक मेरे जज्बातों से खेलती रही तुम। मुझे धोखा देकर तुमने मुझसे शादी कर ली, पत्नी व्रता होने का झूठा नाटक, ताकि इस हवेली में रह सको। सबको ये दिखाती रही कि तुम्हें मेरी जान की परवाह है, और इसलिए तुम्हें अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें मेरी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है, वरना इस तरह मेरी जिंदगी को नरक नहीं बनाती तुम। अरे मुझे छोड़ा, तुमने तो अपनी बहन को नहीं छोड़ा।
वो बहन जो तुम पर इतना विश्वास करती है, तुमने उसके विश्वास को भी तोड़ डाला है। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे रुक्मी। जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास किया, शायद मैं अंधा हो गया था। अगर ये चेहरा तुम्हारा मैं पहले देख लेता ना, तो आज मुझे और मेरे परिवार को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमसे प्यार करना और तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी। लेकिन बस अब वक्त आ गया है अपनी की हुई उस भूल को सुधारने का। चले जाओ यहां से रुक्मी, हमेशा हमेशा के लिए, मुझसे, मेरे घर से और मेरी जिंदगी से बहुत दूर। चली जाओ यहां से। दादी साहब, आपसे एक विनती है, हमारे कानाडा लेके जाने थे। थारे को जो भी सामान लेना है ले ले और दफा हो जाए यहां से। अठे रुकने के बहाने ढूंढने की कोई जरूरत ना है।
एक आखिरी विनती, मारे को रसात से एक बार मिलने दो। मैं एक आखिरी बार अपनी बहन से मिलकर हट से चली जाऊंगी। एक आखिरी बार दादी साहब। काय मिलना चाहती है बिंदनी से? थारे कारण सदमे से वो होश गंवा बैठी है। अब के तू थारी बहन ने मार डालना चाहे? अरे थारे आंसुओं का इन पर कोई असर नहीं होगा। थारा असली चेहरा देख लिया सबने। चल उठ। दादी उठ, एक आखिरी बार वरना- दादी, रसाल, रसाल। रुकिए भाई साहब। हारे को भी जीजी से एक बार बात करनी है। बचपन में आपने हमारे वास्ते ये दाग अपने चेहरे पर लियो। हमारी जान बचाने वास्ते आपने अपनी जान की भी परवाह ना की। माँ ने तो हमारे को सिर्फ जन्म दियो है, जीवन तो हमारे को आप ही से मिलियो है। शायद इसी वास्ते भारे बड़ में आपकी जगह माँ से बड़ी हो गई। आप ही ने हमारे को अच्छी बुरे की समझ दी। आज तक मैं आप ही के बताए रास्ते पर चलती आई। आपने चाहे अपनी हर मुश्किल में अपने कान्हा को सहारो लियो, पर हमारे को तो हमेशा आप ही को सहारो मिले और मैं उसी में खुश थी। आप हमारे वास्ते माँ, बापू, भगवान इन सबसे बड़ी हो। मैं हमेशा सबको बोलती थी कि हमारी जीजी हमारी सबसे पक्की सहेली है। इतना विश्वास था आप पर कि आपकी कही हुई हर बात के सामने दुनिया का कोई भी सच हमारे वास्ते झूठ के बराबर था। पत्थर की लकीर थी आपकी बोली हुई हर बात हमारे वास्ते। इसी विश्वास पे विश्वास कर मैं आपके कान्हा से भी जिद कर बैठी, क्योंकि हमारा मन जानता था चाहे कोई जो भी कहे हमारी चीजें गलत ना हो सके। फिर आज आपने हमारो विश्वास क्यों तोड़ दियो जीजी? बोलो जीजी, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? बार बार मैं आपसे गुहार करती रही कि मने बताओ क्या बात है। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की परेशानी बांटी है, समझी है। फिर क्यों आपने हमारे पर विश्वास ना किया? एक बार हमारे को बोल दिया होता तो मैं आपके वास्ते पूरी दुनिया से लड़ लेती, पर आपको साथ जरूर देती। मैं भारी अपनी होकर क्यों बारे को इतना बड़ा धोखा दिया आपने? है कोई जवाब आपके पास? बापू की इज्जत को मान रखने वास्ते आपने अपने आप को इस हवेली की दासी तक बना दी हो।
तो फिर आज ऐसा काम करके अपने सबके सामने बाबू की पगड़ी क्यों उछाली जीजी? ऐसी क्या बात हो गई थी जीजी? बोलो जीजी। आज हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाकर आपने मारे को अकेला कर दिया। बिल्कुल अकेला। मारे से अपने काळजे को सच छुपाकर आज आपने साबित कर दिया है जीजी कि मैं आपके वास्ते पराई हूं। आज आपने मारे से मारी मां समान जीजी, हमारी सबसे पक्की सहेली, मारो स्वाभिमान, मारो सहारो सब छीन लियो है। और इस वास्ते मैं आपको कभी माफ ना करूंगी। ऐसा ना बोलिए सर, ऐसा ना बोलिए। गांव में लोग हम दोनों बहनों के प्रेम की मिसाल देते थे। कहते थे कि सौतेली बहनें होने के बावजूद भी सगी बहनों से ज्यादा प्रेम है दोनों के बीच। लेकिन आज आपने साबित कर दिया है जीजी कि सौतेला आखिर सौतेला ही होवेला ही होगा। खड़ियां लाली भगी पंथनिया जी बढ़िया चला पिया पिया होगा। पूछे रही पथराए आंखें क्यों नहीं दीनी तन को पाके, तुम भी न सुनी मांग सुहागन काहे लगा वो ठेस। केसरिया बालम आवो हमारे देश। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आवो हमारे दिल हमारे अरे भाणजे, उस कमीने यश ने इन मुख पर आके रुक्मी की कोख में पल रहे रणवीर के बच्चे को अपना बता के सारा खेल ही खराब कर दिया।
नहीं तो अभी तक दोनों की आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती भांजे। ना पता नहीं रणवीर कैसे बदल गया और उसने पापा का इरादा भी बदल दिया। भांजे, यो रणवीर बहुत चालाक आदमी है। थारे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भांजे। भांजे, यश और रुक्मी दोनों जिंदा हैं और हवेली से बहुत दूर है, अपनी पकड़ से बहुत दूर। रुक्मी की कोख में रणवीर का बच्चा पल रहा है, इसलिए भांजे कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि कुछ होवे, तू अपनी तिजोरी भरना शुरू कर दे भांजे। हाँ, आप सही बोल रहे मामा साहब। अब इस रुक्मी इकट्ठे ना होते, रणवीर के गृहस्थ में कोई परेशानी तो ना होगी। और बच्चे हवेली में भी नो प्रॉब्लम। अरे भांजे, यदि रणवीर ने अपने काम पे और अपने ऑफिस पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो थारा हाथ तंग हो जाएगा भांजे। इसलिए जितना माल आवे बटोरना शुरू कर दे। और रही बात रणवीर की सुखी गृहस्थी में आग लगाने की, तो थारा मामा साहब के दिमाग में कोई न कोई आइडिया तो आ ही जाएगा, समझो। लेट्स गो। संभालो अपने आप को रुक्मी, मत रो। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी रुक्मी, इससे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और अब तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। और यह सदमा उसकी सेहत के लिए भी तो ठीक नहीं है। अब ये आंसू हमारे भाग में है आशु। प्लीज रुक्मी, मेरा यकीन मानो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मने झूठा दिलासा ना दे आशु। जिस गुनाह की सजा हमारे को मिली है उसमें हमारी कोई गलती ना। हमारे दोस्त ने गुनाह अपने माथे पर लेकर हमारे को सबकी नजरों में गुनहगार बना दिया। काहे आशु, काहे किया तूने ऐसा? काहे तूने झूठ बोला कि भारे होने वाली औलाद थारी है? ऐसा करके तूने हमारे भाग को पाप का नाम दे दिया है। तो और मैं क्या करता रुक्मी, क्या करता? ठाकुर साहब तुम्हें गोली मार देते, तुम्हारी जान ले लेते। तुम्हें बचाने के लिए उस वक्त मुझे जो सूझा मैंने किया। मुझे लगा कि अगर ये इल्जाम मैं अपने सर ले लेता हूं तो उनके गुस्से का कहर तुम्हारे बजाय मुझ पर टूटेगा, जो मैं बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बचाने की यह कोशिश इतनी तकलीफ देगी। रुक्मी, मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। मैं जानू हूं आशु, थारे को हमारी वजह से घनी परेशानी उठानी पड़ी, फिर भी तूने तो हमेशा हमारी मदद ही की है।
मैंने माफ कर दिया आशु, पर मारे को भी ना पता है कि मैं क्या करूं। इस बच्चे के बारे में सोचकर मारे को घना दुख होवे। बाप की उपज ना होते हुए भी कहीं हमारी तरह इस पर भी कोई पापी होने का दाग न लगा दे। रुक्मी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इस बच्चे को मैं अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। मैं अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। हाँ रुक्मी, लेकिन यह मत समझना कि मैं इस मौके का फायदा उठा रहा हूं। अगर एक झूठ से 2 जिंदगियां संवर सकती हैं तो मेरे लिए वो झूठ सच से बढ़कर है। रुक्मी, मैं अब भी तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तूने हमारे वास्ते जो किया है ना आशु, उससे हमारे मन में थारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। थारे सिवा हमारा है ही कौन जिससे मैं अपने मन के सारे सुख दुख बांट सकूं। पर मांग का सिंदूर मिटा देने से मन का प्रेम तो ना मिट सके, है ना। ठाकुर साहब आज भी हमारे मन में बसे हैं। मैं उनके सिवा किसी और के बारे में सोच भी ना सकूं। अच्छो इंसान है आशु। मैं कान्हा से मांगूंगी कि थारे को ऐसा जीवन साथी मिले जो थारे को दुनिया की सारी खुशियां दे। हमारे पास तो सिवाय दुख के और कुछ ना है। रुक्मी, मैं तुम्हें यह सब कहकर और दुखी नहीं करना चाहता था। तुम परेशान मत हो, वही होगा जो तुम चाहोगी। अब क्या सोचा है, राजौत जाओगी? हमारे वास्ते सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं आशु। गांव वापस जाकर मैं बापू की इज्जत पे दाग ना लगा सकूं। एक ना एक दिन तो सबको ये सच्चाई पता चली जाएगी ना। तब क्या कहूंगी मैं, क्या जवाब दूंगी सबको? तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है रुक्मी। अगर तुम्हें गांव वापस नहीं जाना है तो तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। ना आशु, मैं कहीं और चली जाऊंगी। कहीं ऐसी जगह जहां हमारे को और हमारे होने वाले बच्चे को कोई ना पहचान सके। हमारे कारण पहले ही थारे को घनी परेशानी उठानी पड़ी है। मुझसे ऐसा कहकर तुम मेरी तकलीफ और बढ़ा रही हो। रुक्मी, अब मैं इस मामले में तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम यहीं रहोगी एंड दैट्स फाइनल, समझी? चिंता ना करो, जरा देर सो जाओ मासा।
आंखें बंद करने से आराम मिलेगा। आंखें बंद करूं तो बार बार वही याद आवे है गायत्री। बार बार रुक्मी की उजड़ी हुई मांग दिखे है, रणवीर का सिंदूर मिटा तो वो हाथ दिखे है। कैसे आराम करूं, कैसे आंखें बंद करूं गायत्री? न जाने क्या हुए को। मासा, आप ही तो कहो हो ना, जब सब कुछ हाथ से छूट तो नजर आवे तो भगवान को सौंप देना चाहिए। चिंता करने से तो आप बीमार पड़ जावेंगी मासा, और कुछ ना होवेगो। जो वो है उसे कौन ही बदल सके। ऐसे में क्या करे मासा? तो ऐसे में आने वाली विपदा का हाथ पे हाथ धरे इंतजार तो ना कर सके है ना गायत्री? मैं आचार्य जी से बात करूंगी, शायद वही कोई उपाय बता दे। थैंक गॉड तुम ठीक हो रसाल। मैं तो डर ही गया था, ना तुम कुछ बोल रही थी ना कुछ। मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। हरि को माफ कर दो ठाकुर साहब, हरि से बोलोगे। हर बार आपने हरि को समझाया और हर बार मैं जीजी की तरफदारी करके आपसे लड़ती रही। खड़ा विश्वास था हमारे को अपनी जीजी पर, उड़ के आगे मैंने आपकी बात को भी अहमियत ना दी। उनके खातिर मैं सबसे लड़ती रही, लेकिन उन्होंने मारे को ही गलत साबित कर दिया और वो विश्वास तोड़ दियो। हमारे से ये बर्दाश्त ना होवे ठाकुर साहब, मैं अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। नहीं रसाल, तुम अकेली नहीं हो रसाल, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जो बीत गया है उसे भूल जाओ और आने वाली जिंदगी को मेरी आंखों से देखने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा रसाल, सारी खुशियां। आई प्रॉमिस। अपने प्यार से तुम्हारे दिल पर लगे हर घाव को भर दूंगा। इस सारे हादसे की वजह से जो भी वक्त हमने खोया है, वो हर लम्हा मैं नए सिरे से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। बोलो, साथ दोगी ना मेरा?
कितनी अभागी हूं मैं। जो जो हमारे जीवन में आयो, हमारे से प्रेम कियो, हमारे ऊपर विश्वास कियो, उन सबको हमारे कारण दुख झेलना पड़ो। और अब आशु को भी भारी वजह से घनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं अब आशु पर और बोझ ना बन सकूं। मैं ना चाहूं कि हमारे कारण कोई उस पर उंगली उठाए। मैंने पहले ही उसे घना दुख दियो है, पर अब ना। मने माफ कर दे आशु। मैं थारे को बिना बताए जा रही हूँ। मुझे बताऊंगी तो तू मने जाने ना देवेगा। मैं तो ये भी ना जानू हूं कि मैं कठे जाऊंगी, शायद किसी ऐसी जगह जहां मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई शुरुआत कर सकूं। थारो घणो उपकार है मारे ऊपर।